नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पिछले 1 साल के दौरान लिए गए निर्णयों को बताया ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल का भी दिया ब्यौरा। कहा, कोविड महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई ऐतिहासिक फैसलों को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया मंजूर। MSME की परिभाषा में संशोधन करते हुए इसकी सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर की गई 1 करोड़ रुपए। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 16 नए पॉजिटिव मामले। राज्य में कोविड संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर हुई 20, जिसमें से 19 सक्रिय मामले हैं और एक व्यक्ति हो चुका है स्वस्थ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पिछले 1 साल के दौरान लिए गए निर्णयों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पिछले 1 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने और अरुणाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए उसे इससे अलग रखना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति के लिए बोडो शांति समझौते किए जाने जैसे फैसले देश और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के बीच जारी भेदभाव का खत्म करने के लिए 3 तलाक व्यवस्था को समाप्त करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राज्य सचिवालय के सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के हर विभाग में पूर्वोत्तर के लिए 10% अनिवार्य धनराशि निर्धारित किया जाना भी महत्वपूर्ण कदम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का 1 साल का सरकार उन्होंने कंप्लीट हुआ है और मैं इस विषय पर मैं अपनी सरकार अरुणाचल की सरकार की ओर से और अरुणाचल की सभी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन जो उन्होंने लिया है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अभी वहां जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी बाकी जो हमारे जो राज्य के बराबर बाकी जो हमारा सिटीजन्स है उनका बराबर का सम्मान वहाँ पे मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार और जनता की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी सरकार को कि हमारा जो डिमांड या जो रिक्वेस्ट हम लोग ने जो रखा था इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को चलते हुए उस रिक्वेस्ट को उन्होंने ऑनर किया है और हमारे जितने भी इनर लाइन परमिट जो BEFR का रिजिम में जो भी स्टेट्स आता है उसको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से उसको निकाल के दूर रखा है। ट्रिपल तलाक को हटा दिया है। अभी आज के दिन में जितने भी हमारा मुस्लिम बहन है वो लोग खुशी से अपना ज़िंदगी जी पा रहा है। जितनी भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट्स है उसमें 10% मैंडेटरी फंड नॉर्थ ईस्ट के लिए रखने का उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर को दे के रखा हुआ है। कोविड-19 महामारी के बीच उपजी परिस्थितियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपनी सरकार द्वारा पिछले 1 वर्ष के दौरान राज्य के विकास के लिए किए गए कामों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बहुप्रतीक्षित होलोंगी एयरपोर्ट परियोजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका है और इसे 2022 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने सेला पास टनल की चर्चा करते हुए कहा कि इसके लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मेगा फूड पार्क पर कार्य किया जा रहा है। श्री खांडू ने कहा सरकार शिक्षा के क्षेत्र पर भी ध्यान दे रही है और राज्य में 5 नए ITI खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। आप सबको पता है कि ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट के बारे में पूरा हिस्ट्री आप सबको पता है। हम लोगों का टारगेट ये रहेगा कि बाय 2022 उसमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का हम लोग एक मिशन मोड टारगेट लेके हम लोग जा रहा है। भारत सरकार ने पिछले साल मंजूरी दे दिया कि हम लोगों का सेला टनल बनेंगे और आज के दिन में अभी सेला टनल का टेंडर भी हो चुका है और ऑन ग्राउंड उसका फिजिकल अचीवमेंट काम भी वहाँ पे चल रहा है। कुल मिला के हम लोग ने PGT में 115 पोस्ट इन PGT, इसके अलावा TGT में 404 पोस्ट
अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से हम लोग ने रिक्रूटमेंट कर लिया है। हमारे यहाँ पे एक मेगा फूड पार्क सिचुएटेड इन अराउंड बंदरदेवा एरिया, तो वहाँ में सैंक्शन हो चुका है और ऑन ग्राउंड काम भी वहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा आज के दिन में भारत सरकार ने 5 नया ITIs का सैंक्शन एकॉर्ड कर दिया है, जिसमें से लुमला, कोलोरियांग, बाना, बसर और नामसाई। तो आने वाला दिनों में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस को भी हम लोग ने 3 ब्लॉक्स में स्प्रेड किया गया। टोटल एरिया है 74.4 स्क्वायर किलोमीटर्स। चांगलांग, तिराप और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में इसका भी हम लोग ने PEL लाइसेंस को ग्रांट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम MSME किसानों और रेहड़ी पटरी पर कारोबार से आजीविका कमाने वालों की सहायता करने के लिए ये ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाइयों को MSME के दायरे में लाया जा सकेगा। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के सकल कारोबार वाले उद्यम अब MSME क्षेत्र में उपलब्ध लाभ हासिल कर सकेंगे। ऐसे उद्यमों में निर्यात से कारोबार को सकल कारोबार से छूट दी जाएगी। इस अवसर पर MSME मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कैबिनेट ने संकट में फंसे MSME की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आपात MSME कोष को भी स्वीकृति दी। उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन के साथ फंड और फंड्स नामक विशेष कोष बनाने के फैसले का भी उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी मंजूरी दी। अब किसानों को फसल की लागत का 50 से 83% अधिक मूल्य मिलेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों को अपना ऋण चुकाने के लिए अगस्त तक का समय मिलेगा। केंद्र सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अन्य घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोडमैप भी तैयार किया है। ये महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल है MSME की परिभाषा में परिवर्तन है। ये व्यवसाय करने को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम है और ये MSME क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में भारत में मदद करेगा। जो MSME संकट में है उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। MSME के लिए 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पहली दफा हुआ है। इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया। लघु इकाई की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम इकाई का निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज संवाददाता सम्मेलन में कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य से जुड़े आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही है और परिस्थितियों को देखते हुए कोविड सैंपल की जांच के लिए दिल्ली की एक पैथोलॉजी लैब को अनुमोदित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के नागरिकों और छात्रों को वापस लाने को प्राथमिकता दे रही है और अब तक करीब राज्य के 8,000 नागरिक वापस आ चुके हैं। अरुणाचल के जितने भी जो स्टैंडर्ड लोग हैं, इंक्लूडिंग आवर स्टूडेंट्स, दोज हु आर स्टडीइंग आउटसाइड, तो लगभग कल तक में अराउंड 8,000 लोगों वापस अपना स्टेट में आ गया है। वाई वी वर सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग सच ए लो पॉजिटिव रेट एज ऑफ नाउ। मैं धन्यवाद देना चाहेंगे हमारा राज्य के चीफ सेक्रेटरी और उनका टीम ऑफ ऑफिसर्स। उस लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ने जो निर्णय लिया कि स्टेट स्पेसिफिक हमारे जो ऑफिसर्स हैं उसको हम इंचार्ज बनाएंगे। हमारा IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स और अपना यहाँ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सीनियर ऑफिसर्स को जितने भी जो राज्य है देश भर में, वहाँ में स्पेसिफिक हम लोग ने नोडल ऑफिसर के रूप में उनको बना के डिजिग्नेट करके रखा था। और जिन राज्यों में अपना स्टैंडर्ड अरुणाचलीज लोगों को कुछ भी प्रकार के प्रॉब्लम्स है
डायरेक्टली वो ऑफिसर्स इंटरफेयर करके उनको डोर टू डोर राशन और एसेंशियल कमोडिटीज़ तक उनको डिलीवरी करके दिया। शायद ये एक बड़ा फैक्टर होगा। अरुणाचल प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 16 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जिसमें से 19 सक्रिय मामले हैं और एक व्यक्ति स्वस्थ हो चुका है। इधर देश भर में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर निरंतर बढ़ रही है और 48.19% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 4,835 रोगी ठीक हुए हैं और अब तक लगभग 92,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में 93,322 रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में सामाजिक संगठनों के साथ कोविड-19 महामारी मुद्दे पर बैठक की। उन्होंने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के सभी सामाजिक संगठनों से अपना सुझाव देने को कहा। प्रदेश में कोविड के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ सहयोग की अपील करते हुए श्री फेलिक्स ने सरकार के दिशा निर्देशों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश के सामाजिक संगठनों ने कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए अपने सुझाव रखे। राज्य पुलिस ने अवैध रूप से नशीले पदार्थ हेरोइन का व्यापार करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ करते हुए इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में IRBN के 2 कांस्टेबल शामिल हैं। SIT के पुलिस अधीक्षक नवदीप सिंह बडार ने गिरफ्तार अपराधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इनके पास से करीब 3,33,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। SIT की टीम ने इस गैंग के 2 मुख्य सरगना को 28 मई को ही गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद हुए पूछताछ के आधार पर छापे मारे गए। गैंग के लोगों ने अवैध तरीके से मेडिकल पास बना रखा था और गैर कानूनी तरीके से राजधानी क्षेत्र में मादक पदार्थों को लाकर बेच रहा था। उन्होंने भी भारी मात्रा में कैनाबिस, जिसको गांजा कहते हैं, टोटल जो दोनों जगह से जो हमारी बरामद की गई हीरोइन की क्वांटिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 254 ग्राम्स है। इन्होंने DC ऑफिस से एक फेक मेडिकल पास बनवाया कि कोई पेशेंट है, उसको इमरजेंट ग्राउंड में लिफ्ट करना है, गुवाहाटी लेके जाना है, वहाँ से ट्रीटमेंट करना है। तो उस पास के ज़रिए एक इनोवा गाड़ी में इन्होंने हायर की, उसमें ये गुवाहाटी गए, वहाँ पे इनके मेन सप्लायर्स थे, उनसे इन्होंने ड्रग्स वगैरह ली और फिर यहाँ पे जूली में, चिंपू में और मॉप 2 एरिया में इसकी सप्लाई लोगों को दे रहे थे। और उसमें मेजर जो किंग्सपिन निकल के आए हैं उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, श्री ओयार पानर एंड मिसिस वाई लिंदो जामो। तीसरा लड़के का नाम है रेन राय, जो फिर इन्होंने हमारे इंटेरोगेशन के दौरान हमें ये पाया गया कि इसमें कुछ पुलिस ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है। एक 5th IRBN का है, एक 4th IRBN का है। उनके नाम है क्रिस्टोफर तायर और तेंजिन लॉम्सोन। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास विभाग के सचिव गोविंद जायसवाल ने कहा है कि लॉकडाउन में देश के अन्य राज्यों में फंसे अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि RT-PC और R टेस्ट और उनके लिए क्वारंटीन सुविधा को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों से प्रदेश के लोगों को चरणबद्ध तरीके से लाया जा रहा है। आ भी चुके हैं यूपी से, और अब तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सभी स्टेट के लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया था, जिसमें मुझे यूपी का प्रभार दिया गया था। इनिशियली मैंने सभी लोगों से कांटेक्ट किया था। अराउंड 870 स्टूडेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स या डिफरेंट टाइप के कैटेगरी के लोग अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हुए, कुछ वर्कर भी यूपी में थे। प्रारंभिक तौर पर हम लोग की प्राथमिकता थी कि वो सही से हैं, उनके पास बेसिक चीज़ें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ यूपी से कांटेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर ज़िले में, वाराणसी, नोएडा, आगरा, मेरठ, सभी प्रोमिनेंट ज़िले में इंश्योर कराया था कि उनके पास फूड सप्लाई मेंटेन रहे, उनकी सेफ्टी मेंटेन रहे। ये हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब वापस आने का स्टार्ट हुआ, कुछ लोग जब वापस आना चाहते थे, तो हम लोगों ने एक रजिस्टर करवाया था कितने लोग विलिंग हैं। उसमें से अप्रॉक्सीमेट 800 लोगों ने रजिस्टर किया था। अब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की पॉलिसी शुरू से ये रही कि
हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनाना है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।